क्या विकास किसी का बलिदान मांगता है? क्या इस लोकतांत्रिक देश में गरीबों के हक की बात करने का मतलब पुलिस की गोली खाना है? आज बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलोटी गांव में काफी सुर्खियां हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पर आज जेसीबी गरज रही है, मिट्टी धड़धड़ा कर गिराई जा रही है, बिजली के खंभे गाड़े जा रहे हैं, पानी के पाइप बिछाए जा रहे हैं, प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर मुस्तैद खड़े हैं। विकास की इतनी रफ्तार तेज है कि मानो कोई जादुई चिराग घिस दिया गया हो। लेकिन इस विकास की चमक के पीछे एक अंधेरा है जो हमारी व्यवस्था के चेहरे पर कालिख पोत देता है। काश ये विकास की गाड़ियां कुछ दिनों पहले आई होती। काश फाइलों में बंद ये योजनाएं तब जमीन पर उतरी होती जब एक शख्स चिल्ला चिल्लाकर हाथ जोड़कर प्रशासन के सामने गुहार लगा रहा था। आज बिलौटी गांव में विकास तो पहुंच गया, लेकिन विकास को लाने वाले भरत भूषण तिवारी पुलिस की गोलियों के शिकार होकर 5 तत्वों में विलीन हो चुके हैं। जानते हैं, जवनिया गांव, वो बदनसीब लोग जिन्हें कुदरत के कहर या वक्त के थपेड़ों ने विस्थापित कर दिया। करीब 70 से 127 के आसपास परिवार जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने उन्हें बिलौटी गांव में जमीन तो दे दी, लेकिन वो जमीन कैसी थी? एक गहरा गड्ढा, एक ऐसा गड्ढा जहां आसमान से बारिश की चार बूंदे गिरते ही समंदर जैसी स्थिति बन जाती थी, जहां इंसानों को नहीं शायद मवेशियों को भी रखना गुनाह होता था। इन्हीं बेबस, लाचार और बेजुबान विस्थापितों की आवाज बने थे भरत भूषण तिवारी। भरत भूषण तिवारी कोई बाहुबली नहीं थे, वो इन गरीबों का दर्द महसूस करने वाले एक आम इंसान थे। जब उन्होंने देखा कि इन परिवारों को नरक में ढकेला जा रहा है तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने सिस्टम के दरवाजे खटखटाए, एसडीएम साहब के दफ्तर गए, फाइलें दिखाई, मिन्नतें की कि साहब ये इंसान है, इन्हें गड्ढे में मत बसाओ, बारिश आएगी तो डूब जाएंगे, इन्हें मूलभूत सुविधाएं दे दो। लेकिन एसी कमरों में बैठे हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। भरत की आवाज को एक आम इंसान की बड़बड़ाहट समझकर अनसुना कर दिया गया। व्यवस्था सोती रही और भरत तिवारी का सब्र टूटता रहा। जब गुहार काम नहीं आई तो भरत तिवारी ने विरोध की आवाज बुलंद की। और इस सिस्टम को तो शांति से उठाई गई आवाज से ज्यादा डर लगता है। व्यवस्था को लगा कि एक आम आदमी उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। भरत तिवारी से थोड़ी सी चूक जरूर हुई, क्योंकि उन्होंने पिस्टल लहरा दी, पिस्टल तान दी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया भरत भूषण तिवारी ने। क्योंकि भरत तिवारी कहते थे कि ये पुलिस वाले जिस दिन वर्दी उतार देंगे उसके बाद ये हमारे और आपके परिवार के ही तो सदस्य हो जाएंगे। लेकिन शायद प्रशासन ने इस पूरे मामले को ईगो पर ले लिया था और फिर एक दिन वही हुआ जिसने बिहार को दहला दिया। भरत भूषण तिवारी जो विस्थापितों के हक के लिए लड़ रहे थे, उन्हें घेर लिया गया। पुलिस ने एनकाउंटर किया, गोलियों की तड़तड़ाहट, और देखते ही देखते गरीबों की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए शायद खामोश कर दिया गया। भरत भूषण तिवारी पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। सोचिए उस वक्त भरत भूषण तिवारी को जब गोलियों से छलनी किया गया होगा, भरत भूषण तिवारी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उन्हें अपनी जान का गम होगा, या फिर उन्हें तड़प इस बात की होगी कि अब उनके जाने के बाद उन विस्थापितों का क्या होगा? भरत तिवारी तो दोस्तों चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए रोता बिलखता परिवार और बिलौटी गांव के उन गरीबों की सूनी आंखें जिनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। चमचमाती हुई सरकारी गाड़ियां और बड़े बड़े अधिकारी नक्शा लेकर खड़े हैं।
मिट्टी की भराई का काम तेजी से चल रहा है, तमाम योजनाओं के जरिए पाइप बिछाए जा रहे हैं। लेकिन कहानी का सबसे भयानक और दर्दनाक पहलू तो अब शुरू होता है दोस्तों। भरत तिवारी की मौत के बाद जैसे प्रशासन की कुंभकर्णी नींद अचानक से टूट गई, जो अधिकारी कल तक सुनने को तैयार नहीं थे, आज वो खुद धूप में खड़े होकर काम करवा रहे हैं। आज उसी बिलौटी गांव में जहां भरत तिवारी गड्ढे को भरने की भीख मांग रहे थे, वहां सॉयल फिलिंग यानी कि मिट्टी की भराई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। खबर है कि बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, शुद्ध पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। खबर यह भी है कि सभी विस्थापित परिवार को पक्का मकान देने के लिए आवास की योजना की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब कुछ हो रहा है दोस्तों, सब कुछ हो रहा है जो भरत तिवारी चाहते थे, बिल्कुल शायद वैसा ही हो रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इस काम के लिए भरत तिवारी के खून का गिरना जरूरी था? क्या हमारी सरकारें, हमारे प्रशासन इतना संवेदनहीन हो चुके हैं, इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि जब तक किसी बेगुनाह की लाश सड़क पर नहीं गिरती तब तक फाइलों के पहिए नहीं घूमते? आज बिलौटी गांव के विस्थापितों को उनका हक तो मिल रहा है, शायद उनके घरों में उजाला होगा, बच्चों को साफ पानी मिलेगा, लेकिन जब जब वो इस पानी को पिएंगे, जब जब वो इस पक्की सड़क पर चलेंगे, तो भरत तिवारी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आएगा। सिर्फ काश प्रशासन ने भरत तिवारी के जिंदा रहते उनकी बातों को सुन लिया होता। अगर आवाज उठाने मात्र से ये काम शुरू हो जाते तो आज भरत भूषण तिवारी अपने परिवार के बीच जिंदा होते, वो खुश होते, शायद वो खुद आगे बढ़कर इसी सरकार और इसी प्रशासन की तारीफ कर रहे होते, तालियां बजा रहे होते। पर अफसोस, हमारे देश में विकास का रास्ता अक्सर किसी न किसी के बलिदान से होकर शायद गुजर रहा है या गुजरा है। बिलौटी गांव को विकास तो मिला या मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत एक मां के लाल, एक पिता का बेटा और गरीबों की मसीहा की जिंदगी चुकानी पड़ी उसके लिए। सलाम है भरत भूषण तिवारी के उस जज्बे को जिसने अपनी जान देकर दूसरों की जिंदगी में उजाला कर दिया। लेकिन यह सिस्टम हमेशा कटघरे में खड़ा रहेगा और इतिहास इससे हर रोज यह सवाल पूछेगा कि आखिर कब तक विकास के नाम पर भरत भूषण तिवारी जैसे बेटों की बलि चढ़ती रहेगी और कब तक यह नकारा सिस्टम आवाज उठाने वालों को दबाता रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।